न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना में सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेता पवन सिंह के गानों पर झूमते नजर आए। कार्यकर्ता सम्मान समारोह में चौधरी बोले, चारा घोटाले के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार उनके घरों में स्कूल खोलेगी। नीतीश ने 3 मंत्रियों से कहा, अरे आइए ना। जीप में लेकर परेड की सलामी ली। बेटे को वर्दी में देखकर मां के छलके आंसू। भागलपुर में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को चलती ट्रेन से फेंक दिया, जिससे उसके सिर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता का कहना है कि युवक उसे शादी के लिए दिल्ली ले गया था, लेकिन वहां भी उसके साथ धोखा हुआ। घटना के बाद घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर में शादी की महज 9 दिन बाद दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। आरोप है कि वह घर से नगद रुपए और गहने भी साथ ले गई। सास ने बताया कि बहू को बेटी की तरह रखती थी, जबकि दुल्हन की मां का कहना है कि पड़ोस का युवक उसे बहला फुसला कर ले गया। मुजफ्फरपुर में फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी से गन पॉइंट पर 17 लाख रुपए की लूट की गई। बदमाशों ने कर्मचारी को ओवरटेक कर उसकी गाड़ी रुकवाई, बंदूक ताने और रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। सिवान में अपराधियों का पीछा कर रही पुलिस टीम के एक जवान को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि टक्कर मारने के बाद आरोपी वाहन से जवान को कुचलते हुए फरार हो गए। मोतिहारी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक की गर्दन और पीठ पर 7 बार वार किए गए। परिजनों ने बताया कि उसका पड़ोस की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था और हत्या से 1 दिन पहले उसे धमकी भी दी गई थी। नवादा में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान उसकी पैंट खोलकर यह देखा गया कि वह मुस्लिम है। पीठ की उंगली तोड़ी गई और सीने पर चढ़कर उसे बेरहमी से पीटा गया। महिलाओं के लिए निर्धारित 10,000 रुपए की सहायता राशि पुरुषों के खाते में चले जाने का मामला सामने आया है। आरजेडी ने इसे लेकर बिहार सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं जीविका विभाग ने राशि की वसूली के लिए पत्र लिखा है। भोजपुर में घने कोहरे के कारण एक ट्रक कंटेनर से टकरा गया, जिससे ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद केबिन में फंसे खलासी को पुलिस ने बाहर निकाला। मजदूरी मांगने गए एक मजदूर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आग में झुलसता हुआ मजदूर रोते तड़पते हुए घर पहुंचा और मां के पैरों पर गिर पड़ा। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कुदाल और लाठी डंडों से हमला किया गया। इस दौरान एक महिला के साथ भी मारपीट हुई। घटना में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। सिवान में डबल मर्डर की घटना सामने आई है, जहां बोरे में बंद 2 शव मिले हैं। दुर्गंध आने पर लोगों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस का कहना है कि हत्या कहीं और की है और शवों को कहीं और लाकर फेंका गया है। राजद नेता पप्पू यादव आधी रात को पटना की सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव पर निकलते नजर आए। इस दौरान वह जाने की जिद न करो गुनगुनाते हुए दिखे। उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। बिहार के अधिकांश हिस्सों में रात और सुबह के समय ठंड बढ़ेगी। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया। पटना में मेट्रो की रफ्तार तेज होने जा रही है, लेकिन उससे पहले शहर की पुरानी इमारतों की सेहत रिपोर्ट तैयार होगी। कहीं मेट्रो की टनल शहर के ऊपर बसे इतिहास और आबादी के लिए खतरा न बन जाए, इसी आशंका को दूर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चयनित एजेंसी द्वारा GPR सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे के जरिए जमीन के नीचे की स्थिति के साथ साथ भवनों की नींव और संरचना की मजबूती का आकलन किया जाएगा। बिहार में सर्दी अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि रोजमर्रा की चुनौती बन चुकी है। राज्य के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे लोग शाम ढलते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कैमूर एक बार फिर 6.6 डिग्री के साथ बिहार का सबसे ठंडा जिला बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 22 दिसंबर के बाद बिहार को कड़ाके की ठंड का असली सामना करना पड़ सकता है। पटना के करबिगैया में 50 साल से बंद पड़े पावर हाउस को देश के पहले और दुनिया के चौथे पावर म्यूजियम में बदला जा रहा है। 3 एकड़ में बनने वाला यह हाईटेक संग्रहालय बिहार में शिक्षा, तकनीक और पर्यटन को नई दिशा देगा। 2-3 साल में यह म्यूजियम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा।
बिहार सरकार ने नेशनल मखाना बोर्ड की पहली बैठक में फैसला किया है कि देश के विभिन्न राज्यों को उच्च गुणवत्ता वाले मखाना बीज और प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि मखाना की खेती, प्रसंस्करण और पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जा सके। उन्नत खेती, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक मखाना निर्यात बढ़ाना है, जिससे किसानों, उद्यमियों और नए व्यवसायों को लाभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों का पोषण, बेहतर स्वास्थ्य और उन्हें पढ़ाई के लिए तैयार किया जा सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार और झारखंड के कई किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है। इसका कारण यह है कि कई किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है। इसके अलावा कुछ किसानों के भूमि रिकॉर्ड में भी त्रुटियां हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसानों से जल्द अपनी ई-केवाईसी कराने और भूमि रिकॉर्ड को ठीक कराने का आग्रह कर रही है। गोपालगंज में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कृषि कार्यालय में उर्वरक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अब किसान एक कॉल पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। इस पहल से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सहायता आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे उनकी खेती में सुधार होगा। बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बस के बाद अब दिव्यांगों के लिए स्पेशल बस चलाने की योजना बनाई जा रही है। दिव्यांगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए यह खास पहल की जा रही है। इस बस में कम ऊंचाई वाली सीटें, ऑडियो अलर्ट के अलावा कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। गृह मंत्री का पद संभालते ही सम्राट चौधरी बिहार से अपराधियों के सफाया पर बयान देते हुए दिख रहे हैं। इस बीच उन्होंने सरकार की नई रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि गुंडा बैंक और सूदखोरी पर अब शिकंजा कसा जाएगा। सूद पर मनमाना ब्याज वसूली बंद होगी। उन्होंने कहा जिनके खिलाफ केस चलाना है उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए स्पीडी ट्रायल होगा। 3 से 6 महीने में फैसला होगा और दोषी पाए गए अपराधी सीधा जेल जाएंगे। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह के पटना और गोपालगंज स्थित 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें लाखों की नकदी और अहम दस्तावेज बरामद किए गए। सबसे चौंकाने वाली बरामदगी बिहटा स्थित भावेश कुमार की राइस मिल से हुई, जहां से 40 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। पटना स्थित उनके आवास से भी कैश और कीमती ज्वेलरी मिली है। तलाशी के दौरान टीम ने बेड खोलकर अंदर रखे बैग निकलवाए और उनकी गहन जांच की। इसी दौरान जमीन से जुड़े कागजात और महंगी घड़ियां भी बरामद की गईं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़कियों की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। इस सिंडिकेट का जाल देश के साथ विदेशों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यह मामला मानव तस्कर के गंभीर मुद्दे को उजागर करता है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को शोषण के लिए मजबूर किया जाता है। पूर्वोत्तर सीमांचल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 5 वन वे स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें अलीपुर द्वार जंक्शन से दिल्ली, डिब्रूगढ़ से कोलकाता, अगरतला से कोलकाता, सिलचर से कोलकाता और न्यू तिनकुसिया से चेन्नई सेंट्रल के बीच चलेंगी। इन ट्रेनों का ठहराव कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होगा और इनकी समय सारणी IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर स्टेशन केवल कागज पर है, जबकि कचरा सड़कों पर फैला हुआ है। नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर में गंदगी का अंबार लगा है। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब शराब पीकर जाने वाले या कम मात्रा में शराब ले जाने वालों को पुलिस नहीं पकड़ेगी, लेकिन कानून का सही और निष्पक्ष तरीके से पालन होना जरूरी है। पटना समेत बिहार के 7 शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। राजधानी सहित कई जिलों का AQI 200 से ऊपर पहुंचने के कारण शहर ऑरेंज जोन में दर्ज किए गए हैं, जिससे लोगों को खराब हवा में सांस लेनी पड़ रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पटना, आरा, हाजीपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, राजगीर और समस्तीपुर ऑरेंज जोन में दर्ज किए गए हैं। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राजद ने सरकार पर वोट खरीदने और सत्ता हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। नीतीश सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया है।
पटना साइबर थाने की पुलिस ने शुक्रवार को अगमकुआं थाना क्षेत्र के आरपीजी कॉलोनी से 8 साइबर ठगों को पकड़ा है। इनमें से 4 नाबालिग हैं। ये सभी पटना में किराए के एक फ्लैट में रहते थे। ऑनलाइन गेम की मदद से लोगों से पैसे ठगते थे। इनके पास से 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 4 पेमेंट स्कैनर मशीन जब्त किए गए हैं। बिहार के किशनगंज जिले में एक घटना सामने आई है, जहां हलवा खाने के बाद 16 से अधिक छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हो गई। सभी प्रभावित छात्राओं को तुरंत किशनगंज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के नवादा जिले के रो थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रोजी रोटी के लिए गांव-गांव फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले एक कपड़ा कारोबारी की बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़ित फेरी वाले ने जान की भीख मांगी, गिड़गिड़ाता रहा, चीखता रहा, लेकिन हैवान बनी भीड़ का दिल नहीं पसीजा। अंततः शुक्रवार की देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार में सुबह सुबह घने कोहरे और तेज ठंड ने जनजीवन प्रभावित किया है। 10 से ज्यादा शहरों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जबकि कोहरे के कारण 4 लेन सड़कों पर कई हादसे हुए हैं। आरा और पटना में 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई।